हरे कृष्णा। आज तक हमने बहुत बार शाकाहारी और मांसाहारी, वेज और नॉनवेज के ऊपर वीडियो देखे होंगे। इतना देखने के बावजूद भी मांसाहारी लोगों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही, बल्कि वो बढ़ते जा रही। आज हम कुछ नया तर्क लगाकर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, तीन तुलनात्मक उदाहरण लेकर। जैसे मच्छर और मधुमक्खी। तो मच्छर जो होता है मांसाहारी होता है, वो खून चूसता है और हर व्यक्ति या प्राणी उससे बहुत परेशान होते हैं। इसका मानवीय जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसके विपरीत मधुमक्खी जो है, जो शाकाहारी है, किसी का खून चूसने के बजाय वह फूलों पर बैठकर रस ग्रहण करती है और जिससे वो शहद बनाती है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो मधुमक्खी जो शाकाहारी है, उसने बनाया हुआ शहद हमारे लिए दवाई का काम करता है। लेकिन इसके विपरीत जो मांसाहारी जो मच्छर होता है, वो हमारे अंदर अलग अलग बीमारियों को निर्माण करता है और उससे हम परेशान होते हैं। दूसरा उदाहरण जो शेर और गाय या बैल है। तो शेर जो होता है मांसाहारी होता है, प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य समाज के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे कि हम उससे दूध, दही, मक्खन और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां नहीं बना सकते, और नहीं ना इससे हम कोई संरक्षण करवा सकते हैं, नहीं ना हम इनका इन्हें खेत में हल चलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर गाय या बैल है, वो पूरी तरह से शाकाहारी है। मनुष्य समाज के लिए इनसे हमें दूध, दही, मक्खन और अलग अलग मिठाई, घी वगैरह हमें बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोग में आता है। और बैल को हम हल चलाकर उसका हम अनाज उगाने के लिए काम में ला सकते हैं। तीसरा तुलनात्मक उदाहरण है कौवा और तोता। कौवा जो मांसाहारी पक्षी है, कौवे की कुछ बातें कुछ अगर छोड़ेंगे तो कौवे को कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे कि वो हमेशा कूड़ा कचरे की जगह पर, यानी गंदगी की जगह पर वो रहता है। उसका आवाज इतना मीठा नहीं होता है, उसका रंग काला होता है और मृत शरीर के ऊपर बैठकर वो मांस वगैरह खाता है, और इसीलिए पसंद करने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अगर हम किसी को पूछेंगे कि भाई इन दोनों में से तुम्हारा फेवरेट पक्षी कौन सा है, तो कोई भी कहेगा तोता, क्योंकि तोता जो होता है बहुत सुंदर है, उसकी आवाज में मिठास होती है। वो कोई फल खाता है तो वो भी मीठा बन जाता है, और वो फल जो कोई खाएगा वो उसका भी आवाज मीठा हो जाता है। हमेशा तोते को हम पेड़ों पर, उद्यान में और अलग अलग जगह पर, वास्तव में जहाँ पर अच्छी जगह है वहां पर उनका वास्तव को देख सकते हैं। जो भी हम उनको बोली सिखाते हैं वही उसको दोहराता है। इसीलिए जो तोता होता है, जो शाकाहारी है, वो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सारांश में कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ेंगे तो मांसाहारी प्राणियों का मनुष्य जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग नहीं है, या फिर हम उन्हें अपने दैनंदिन कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक उसी तरह जो मांसाहारी मनुष्य होते हैं, उनका स्वर्गलोक में या वैकुंठ लोक में या कैलाश लोक में इनका कोई जगह नहीं है, क्योंकि मांसाहारी तो हिंसाचारी है। अगर हम किसी प्राणी को मारकर खाते हैं, इसका मतलब हम उनसे प्रेम नहीं करते, और प्रेम नहीं करते इसका मतलब हम उनसे द्वेष करते हैं। ऐसे द्वेषपूर्ण चेतना में, हिंसाचारी चेतना में हम कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं? हम कैसे भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयचति तदम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अगर मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम दूसरे प्राणियों को या जानवरों को दुखी करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि शाकाहारी बनकर हम अपना दूसरे प्राणियों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं और भगवान के हृदय में जगह बना सकते हैं। हरे कृष्ण।